वीडियो देखा था कल अपन ने, उसमें अपन 5 टाइप की मैक्सिमम मीडिया की वीडियो लगाते हैं। एक तो मीन 1200, मैक्स 1024, 768, 640, 480। ये अपन 4 से 5 मीडिया की यूज करते हैं, क्योंकि इसके बाहर कोई डिवाइस है नहीं। वैसे तो आप अगर किसी ब्राउजर को ऐसे पकड़ के करोगे, ऐसे बहुत सारी कंपनियां ऐसे पकड़ करती है ऐसा, तो इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है फिर। पर अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन देखेंगे तो अपन 5 ही मीडिया की यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या क्या कंपलसरी है? एक तो जो मीडिया क्वेरी लगाते हो वो सबसे सीएसएस के नीचे होने चाहिए। एक मेटा टैग जिसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, वो व्यू पोर्ट होना चाहिए। व्यू पोर्ट क्या करता है? पिन जूम को डिसेबल कर देता है या इनेबल कर देता है। अगर जैसे इनेबल करना हो ना तो इनेबल भी उससे से कर सकते हो और डिसेबल भी उसी से कर सकते हो। ये पिन जूम का काम होता है। बाकी तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर उसके अलावा कुछ नहीं आता तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा आपको पर्सनली। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं, हाँ अभी आप सर बताया था ना 5 मीडिया क्वेरी। हाँ आपने मिनिमम 1200 बोला, हाँ, फिर मैक्सिमम 1100 बोला, मैक्सिमम 1040 बोला, 1024। तो वो एक आपने मिनिमम में मैक्सिमम एक ही में लेते हो ना, थर्ड वाला यूज में कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मिनिमम तो एक ही यूज करता हूँ 1200, ठीक है। बाकी मैक्सिमम यूज करता हूँ सारी की सारी नीचे, ठीक है ना। मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर नहीं, कम ज्यादा मिनिमम मैक्सिमम में क्या क्या मतलब क्या है यार? हाँ, वो बीच वाला पार्ट है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम क्या है अजय? हाँ, क्या होता है मतलब? नहीं नहीं, रेस्पॉन्सिव को छोड़ दो आप तो। मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ क्या होती है? मिनिमम ये मिनिमम बिट है, इससे ऊपर की वैसे में काम करेगा। हाँ, और मैक्सिमम एक ही मैक्सिमम है, 0 से लेकर उस तक काम करेगा। बताओ। सर मिनिमम में तो इतना तो होना ही चाहिए मेरे तो मिनिमम हाँ, जैसे 480 मिनिमम 480 ले रखी है, उससे नीचे लेगा ही नहीं। हाँ, ऑटोमेटिकली ये से बताया। जैसे मिनिमम विड्थ ले रखी है आपने 300, तो 300 नीचे कुछ भी नहीं होगा उसका, 300 से ऊपर स्टार्ट करेगा वो मिनिमम। और मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब उसका लास्ट स्टेज वो है, इसके नीचे काम करेगा वो मैक्सिमम। मैक्सिमम में, ठीक है, 0 से लेके जितना मैक्सिमम दोगे आप तब काम करेगा। और मिनिमम है कि वहां से वो स्टार्ट करेगा और ऊपर काम करेगा वो। मैक्सिमम नीचे, मिनिमम ऊपर, चाहे विड्थ में हो गया चाहे हाइट में हो गया। फिर इसमें उल्टा कैसे बताया आपने? फिर कैसे? मैक्सिमम तो 1000। अरे मैक्सिमम विड्थ उसकी वो है, मैक्स विड्थ वो है उसकी, इसके नीचे काम करेगा फिर वो। 1200 ज्यादा हुआ ना 1000 से। तो मिनिमम है ना वो, तो मिनिमम है ना वो तो। इनसे काम करो सर, तब पता चलेगा पर जरूर जरूर। चलो, अरे हमारे साथ हुआ था यार, हम भी कंफ्यूज हुए थे। ये क्या? ये इंटेलिजेंट बच्चा कैसे लगाए आई गुरुदेव सर? आज तक क्रेडिट समझ नहीं हाँ, क्रेडिट। तुम तो इसकी बात करते हो। कैंसिल और ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एक तो कैंसिल होता है, एक ब्लॉक होता है। इसका मतलब क्या होता है? रद्द करना, कैंसिल रद्द करना, और ब्लॉक का हमेशा के लिए रद्द करना। हाँ, ब्लॉक का मतलब होता है अस्थायी रूप से होल्ड करना, और कैंसिल का मतलब है हटाना। ठीक है, मुझे तो अभी पता चला कि इसका मतलब ये होता है। चलो कोई नहीं भाई, अब देखो, वैसे तो आप जो प्रैक्टिकल करोगे ना तब आपकी ज्यादा समझ में आएगी, समझ रहे हो ना। अब आज अपन बात करेंगे दो चीज पे, एक यूनिट्स पे। क्या हो गया? ये तो राकेश जी से बात। हाँ, एक यूनिट्स के ऊपर, और सेकंड ग्रेडियंट, बॉक्स शेडो, और इस टाइप का जितना प्रॉपर्टी होता है ना, इन सभी के ऊपर, बॉर्डर रेडियस हो गया, इन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहले अपन यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स जो अपन मोस्टली यूज करते हैं वो 3 टाइप की यूनिट यूज करते हैं। 2 टाइप की यूनिट होती है, पहली होती है रेस्पॉन्सिव और एक होती है एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यूनिट वो होती है जो हमेशा फिक्स होती है, जैसे इंचेज, पिक्सल, सेंटीमीटर, ठीक है।
ये सारी यूनिट कौन सी होती है? एब्सोल्यूट। कि जैसे इसकी विड्थ कितनी है? जो भी है 640 है या फिर जो भी है, ठीक है ना। इससे छोटा बड़ा थोड़ी कर सकते हो आप, इसको नहीं कर सकते हो ना। तो जिसको छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता वो यूनिट होती है एब्सोल्यूट यूनिट। और एक होता है आपका, जैसे ये है, इसको आप कितना छोटा बड़ा कर सकते हो ना, ये इसका ये किस पे डिपेंड करती है? इसके आउटर पे डिपेंड करती है। तो ऐसी यूनिट जो हमेशा स्ट्रेचेबल होती है वो यूनिट होती है रिलेटिव यूनिट। इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आती है परसेंट, ईएम, आरईएम, वीएच, डब्ल्यूवीएच, ये सारी यूनिट इसके अंदर आती है। तो जो आज अपन देखने जा रहे हैं वो देखेंगे अपन पिक्सल, क्योंकि अपन एब्सोल्यूट यूनिट में कौन सी यूनिट यूज करते हैं? मोस्टली पिक्सल यूज करते हैं। सेंटीमीटर और इंचेज कहाँ यूज होती है? प्रिंटिंग में यूज होती है। अपने वेब में और मोबाइल में बिल्कुल भी यूज नहीं होगी, ठीक है। अपन मोस्टली पिक्सल यूज करेंगे। अब रिलेटिव यूनिट के अंदर कौन कौन सी यूज करेंगे? ईएम, आरईएम और परसेंट। ये 3 यूनिट आज मैं आपको बताऊंगा। वीएच और डब्ल्यूवीएच वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। पीछे से आवाज आ रही है, ये क्या होता है? दो टाइप की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। कॉपी में लिख ले। रिलेटिव को रिलेटिव के हिसाब से होगा। कॉपी में लिख ले लाया। कॉपी कब लेना है? कॉपी रंग से यार वाला ना लगे हो करके कौन से दूसरे लग रहा है भाई? इसका तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया। अब सर्दी का मौसम है। अब देखो, स्टाइल, ठीक है। मैं इस बॉक्स में एब्सोल्यूट यूनिट यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा है ना, इसी की यूज करेंगे भैया। इसमें एब्सोल्यूट यूनिट कौन कौन सी यूज कर सकते हो? बताओ, रुकना विजू, बता इसमें कौन कौन सी यूनिट यूज कर सकते हैं? अरे तो मास्क लगा तो तू बोल सकता है तो आराम से। एक दो यूनिट तो बता जो एब्सोल्यूट यूनिट यूज कर सकते हैं अपन। भाई ये समझ में आनी चाहिए, वही तो बता पूछ रहा हूँ पुराण। कौन सी पिक्सल? भाई देखो, विड्थ यूज कर सकते हो तो फॉन्ट साइज, हाँ कलर तो उसमें पिक्सल थोड़ी यूज करोगे। तो फॉन्ट साइज, हाइट यूज कर सकते हो। जैसे ठीक है, और बैकग्राउंड तो अपन ऐसे यूज कर लेते हैं ताकि अपने को पता रहेगा भाई रिलेटिव यूनिट कौन सी है, रेफरेंस यूनिट कौन सी है। इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है। जो यूनिट्स का रोल होता है वो हाइट पे होता है, विड्थ पे होता है, पेडिंग पे होता है, मार्जिन पे होता है, इन सभी पे होता है, ठीक है ना। जहाँ पे अपन यूनिट्स को यूज करते हैं, जहाँ पिक्सल और परसेंट में यूज करते हैं, वो सारी यूनिट्स का मामला हो गया, ठीक है। ये 800, ठीक है। ये अब एक होता है रिलेटिव यूनिट, रिलेटिव यूनिट, कॉपी पेस्ट, ये चीज मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है।
अब सबसे पहले रिलेटिव यूनिट जल्दी समझ में आए, इसके लिए मैं यूज करूंगा परसेंट ओनली। ठीक है, परसेंट अपन कहाँ यूज करते हैं? दिनेश, विड्थ में यूज करते हैं, हाइट में तो करते नहीं, विड्थ में यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है ना, तो ये विड्थ में यूज कर लेता हूँ 80%। अब इसकी विड्थ कितनी होगी? 800 की ये बैक तो कर इसका 80%। हाँ, ये देखो 80% ले रहा है। इसमें तुमने फिक्स तो किया नहीं इसको, ये तो ऑटोमेटिक किसके अकॉर्डिंग ले रहा है? डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग। ऐसे समझो कि आउटर के अकॉर्डिंग ले रहा है, जो भी आउटर आ रहा है, जो भी कंटेनर आ रहा है इसका, उसके अकॉर्डिंग ले रहा है। अब अगर मान लो मैं इसको बैकग्राउंड इसका ग्रीन कर देता हूँ और इसको उठा के मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, तो किसका 80% लेगा अभी ये? तो ये रिलेटिव यूनिट हुई। रिलेटिव का मतलब है किसके रिलेटिव में चल रही है? कंटेनर के रिलेटिव में। ठीक है ना, अब ये हमेशा आपको यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? रेस्पॉन्सिव में क्या होता कि अगर आप एब्सोल्यूट यूनिट यूज करोगे ना, तो हर जगह जाके आपको उसको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो भाई? जैसे आपने डेस्कटॉप के लिए मेन डिव की विड्थ कर दी 1140, अब जो ही 1140 से नीचे रेजोल्यूशन आएगा, आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, टक 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 टक। नहीं, इससे बचने के लिए क्या करोगे आप? 100% कर दो, कि ऑटोमेटिक छोटा करोगे तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। जो यूनिट्स बनी है ना, रिलेटिव यूनिट, वो रेस्पॉन्सिव के हिसाब से ही बनी है। कल अपन ने मीडिया वेव देखी, आज अपन ये देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। ये उसी का ही पार्ट है। मैं इसको वापस बाहर कर देता हूँ और मैं इसको एज ए पी टैग में कर देता हूँ। ठीक है, ये टैग में कर देता हूँ, थोड़ा समझना। अब थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा इसके अंदर। S2 एग्जाम्पल 1, S3 4 5 4 3 5 4 3 5। ये एक मैंने यूज किया है। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने S2 4 3 4 सब यूज कर लिया। अब इस रिलेटिव यूनिट को मैंने मेंशन किया यहाँ पे, और इसको फॉन्ट साइज दे दिया 18 पिक्सल। कितना दिया? 18 पिक्सल। और अब इसमें जितनी भी आ रही है ना, सबको मैं यूनिट डिफाइन कर देता हूँ इसके अंदर P। ठीक है, ये हो गया S2, क्या कह रहा है S3, मैंने कुछ बोला 3, कोई बात नहीं, वो तो क्लास तो आप कहीं भी अप डाउन कर सकते हो ना। अब मैंने इसके अंदर दिया फॉन्ट साइज 0.5 EM। ठीक है, हाँ, 0 लगा दिया, ओ लगा दिया, ये पेस्ट 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 पेस्ट। इसको दे दिया S2 को मैंने 2 REM। समझाऊंगा समझाऊंगा, देखिए थोड़ा सब्र करो। इसको दे दिया मैंने 1 EM, इसको दे दिया मैंने 0.8 EM, और इसको दे दिया मैंने 2 EM या 3 EM दे दिया। तो EM क्या करता है? EM ये करता है कि जो उसका आउटर है ना, उसका कैलकुलेशन कैसे है? जैसे मैंने दिया आपका 1 EM, तो ये होता है EM इंटू आउटर फॉन्ट साइज। समझ गए? अब मैंने दिया, इसका फॉन्ट साइज कितना था? 28 पिक्सल। तो अब जैसे मुझे मान लो इसका कैलकुलेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पी का है ना 0.5 इंटू आउटर की फॉन्ट साइज कितनी आ रही है 28, इजिकल टू कितना हो जाएगा? ये होगी इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। हाँ,
गणित आ गई अब तो। आ गई ना। अब रेस्पॉन्सिव के अंदर मुझे एक जगह चेंज करना पड़ेगा और बाकी सब ईएम चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। समझ गए? तो एक जगह मैंने चेंज किया, कैलकुलेशन अंदर ऑटोमेटिक लग गया। ये होता है ईएम। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर मान लो ये नहीं लगाए तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, इसका मतलब हो गया। अब ये क्या ब्राउजर के फोन साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो जो अपना इसकी ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट फोन साइज होती है ना, वो तो 16 पिक्सल होती है। ठीक है, तो इसकी कितनी हो गई? पी की 8 हो गई। इसकी कितनी हो गई? 32। इसका कितना हो गया? 16। इसका कितना हो गया? हाँ, जो भी मतलब कैलकुलेशन लग रहा है। और 3 का मतलब 48। ये इस तरह से ईएम काम करता है। ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं आता। अगर आप ग्रेडिंग के टाइम पे हाँ, अब कितना आया? अब इसको निकालेंगे फर्स्ट वाली इसको 0.5 हाँ, अब जैसे 20 है, 20 का हाफ पहला वाला पी के अंदर, इसके अंदर 2 गुना हो जाएगा, इसमें सिंगल गुना, इसमें डिवाइड कर लो। नहीं तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा। अब ये क्यों लगाता है, इसके पीछे कारण बताता हूँ। आपने लिखा है इसके अंदर @मीडिया मैक्स विड्थ कितना? 1024 पिक्सल। ये लगाया। अब इसके अंदर मुझे एक ही जगह फोन साइज चेंज करनी पड़ेगी। एक ही जगह चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ये लो, इसको मुझे कितना करना पड़ेगा? 10, या जैसे इसको मैंने कर दिया 14। तो अब इनका सब कैलकुलेशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे और छोटा कर दूंगा, मोबाइल पे और छोटा कर दूंगा, तो ये बाकी का जो ईएम है ना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन निकाल के अपनी फोन साइज ले लेगा। तो आपको जो 4 बार फोन साइज चेंज करनी पड़ रही थी ना, वो अब एक बार ही करनी पड़ेगी। तो ये होता है रिलेटिव यूनिट। अब इसमें एक और होता है आरईएम। ठीक है, वो पेरेंट को नहीं लेता, वो रूट को लेता है। कैलकुलेशन सेम चलता है, वो रूट को लेता है। अब रूट कौन सा टैग है? रूट टैग कौन सा होता है एचटीएमएल का? हाँ, हाँ, एचटीएमएल होता है रूट टैग, ये होता है। ठीक है, अब अगर आप इसको आर और लगा दोगे आगे, आर और लगा देते, अब ये इससे नहीं लेगा, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब इससे इसका मतलब है, और इसकी फॉन्ट साइज कितनी है? 16। 16 क्यों है? क्योंकि फॉन्ट, हाँ, ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 होती है। अगर आप ब्राउजर के सेटिंग में जाके चेंज कर दोगे तो उसकी भी कितनी हो जाएगी, जो आप चेंज करोगे। ठीक है, और अगर आपको कस्टम बनाना है तो आप इसमें बना दो HTML, और यहाँ पे फॉन्ट साइज जितना दोगे उतना आ जाएगा। ये होता है ईएम और आरईएम। ऐसे ही पेडिंग में होता है। वहां पेडिंग पहले में एक के जाके फिक्स कर दो तो उसको ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन निकाल लेगा। विड्थ की भी ऐसे होती है, जो जो आप वहां डालोगे वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन निकाल के। मैं फाइल के ऊपर आप लोगों की पैडिंग दी है 25 पिक्सल। हाँ, अब मैं नीचे पैडिंग लेफ्ट ले रहा हूँ तो वो उससे कैलकुलेशन कर लेगा। अगर ऊपर लेफ्ट दे रखी है आपने तो ले लेगा वो। ओनली ऊपर दे रखी है पैडिंग, हाँ, फिर ले लेगा। नीचे दे रखा है पैडिंग। हाँ, तो पेडिंग ले लेगा 25 पिक्सल का मतलब चारों तरफ हो गई ना। हाँ, ये होता है आरईएम। लेफ्ट वाले को थोड़ी लेगा। लेफ्ट वाले को लेगा, क्यों नहीं लेगा ना? एक जीरो आपने एक बार लिख रखा 25। पहले तो वो चारों तरफ बंद हो रहा है। अरे आपने लिख रखा 25 पिक्सल, चारों तरफ भी हो गई ना ये तो। बस अब नीचे आप जो आरईएम दोगे वो उसी हिसाब से ले लेगा। ये होती है आरईएम। और ईएम ये हो गया वीएच और डब्ल्यूवीएच। वीएच होती है हाइट के लिए, हाँ, हाइट के लिए, और डब्ल्यूवीएच होती है विड्थ के लिए। ठीक है ना? हाँ, HTML का बाय डिफॉल्ट पैडिंग क्या होता है? किसका?
सबके टेक को अलग अलग होता है। जैसे अभी की फुल फॉर्म तो बता सर मैं 16 पिक्सल 14 पिक्सल होती है। बॉडी का होता है, एचटीएमएल का नहीं होता। सर मेरे खेने का मतलब ये था, बॉडी का होता है। अभी जैसे आपने फोन से 16 पिक्सल बताया ना बाय डिफॉल्ट ब्राउजर, तो वो तो ब्राउजर बड़ा हो गया। हाँ नहीं, ब्राउजर की तो बाई डिफॉल्ट 0 होती है, पर जो एचटीएमएल टैग होता है ना, ब्राउजर की पैडिंग नहीं होती है। अगर ब्राउजर की पैडिंग होती है ना, तो आपको 0 करने पे 0 नहीं होता फिर वो। अरे कोई फिक्स नहीं है टैगों का, कौन हाँ, सा ले लेता है। सबका अलग अलग टैग का अलग अलग है। वो तो स्टार टैग लगा के सबको 0 मारेगा। खराब हो गई की होता है। कल से कैलकुलेटर 14 होती है सही, 14 होती है। कैलकुलेटर भी लेना है। दिमाग को कैलकुलेटर हाँ कौन सा वाला भी? ये छोटा ये है जो बढ़िया है मेरे एक्स वाला भी कौन सा? वी वी एक्स वाला डब्ल्यू वी एच वो वाला भी है। ये रहा वी एच और ये रहा वी डब्ल्यू और वी एच। इसको बताता हूँ, देखिए मैं। ये समझ लीजिए बहुत अब मेरी बात सुनो। अब है ना, हाँ एक सेकेंड रुको। अब मैं एक छोटी सी है ना इजी इजी चीज बताता हूँ, ठीक है। वेबसाइट में तो कहीं पे कोई ज्यादा फॉन्ट यूज कर रहा है, कहीं पे किसी का हेडिंग ज्यादा दे दिया, किसी का पैराग्राफ का कम दे दिया, तो वो कैसे डिसाइड करेगा? वो ऑटोमेटिक जिस हिसाब से नहीं, वो तो फिर पिक्सल नहीं लगेगा ना, आरईएम लगेगा फिर। ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा ना वो। हाँ, मशीन लगा दी इसके अंदर आरएम की नाम की मशीन है एक एक तरह बार ही का। लगाना पड़ेगा, फिर जहाँ फॉन्ट का साइज कम होगा कौन सा इसका अलग अलग लगाना पड़ेगा। इसके लिए अलग लगाना पड़ेगा, इसके लिए अलग लगाना पड़ेगा। एक बार कैलकुलेशन आपको भी लगाना पड़ेगा कि जैसे हमारा 14 पिक्सल है, ऊपर 20 भी दे रखी है, तो इसका मतलब 1.2 EM लगाना पड़ेगा। एक बार करेंगे जब। हाँ अब सुनो, कौन सा मतलब बाय डिफॉल्ट जो पेडिंग आती है वो आ रहा है ना। अब देखो, अब अपन बात करते हैं शैडो पे। हाँ नहीं, वो इसका फोन से ज्यादा तो गैप ले रहा है। हाँ ये देखा ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या करना है। हाँ अब अपन सोचो चीज ले लेते हैं, ग्रेडियंट कैसे जनरेट करते हैं, पता ही है ये तो आपको। अपन देखो इसमें बहुत सारे टूल होते हैं। कोई बात, जनरेटर कर दे तो आ जा लो गूगल जो। ये देखो, ये देखो ये टूल है, ठीक है। मैं ये यूज करता हूँ, ये मोजिला का टूल है, गूगल का है, सॉरी वेबकिट का, कलर जिला। ये देखो, अब आपने जैसे इसके अंदर कुछ भी, ये ग्रेडियंट ले रखा है, ये सॉरी ये ले रखा है, ठीक है ना। तो ये का ये ग्रेडियंट आप वहां पे जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आए, ये देखो जैसे ये आ रहा ना, तो ये आया, इसको लोकेशन 0 है, ये लोकेशन 0 आ रही है। यहाँ पे आपने ये कलर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये कलर डाल दिया। ये लो एक बढ़िया ग्रेडियंट। अब यहाँ से देख लो किधर लेना है, इधर लेना है, जिस एंगल से लेना है उस एंगल से ले लो, कोड कॉपी करो, और जैसे आपने ये रेड लिया ना, इसकी जगह ये लगा दो, ये लो, ये ग्रेडियंट लग गया। नहीं नीचे वाले में लगा सकते हैं ऐसे। ये भी है, वैसे इसमें आपको यहाँ पे ये कलर कोड डालना है, यहाँ पे ये कलर कोड डालना है। जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे कलर कोड डाल दिया, और यहाँ पे ये कलर कोड डाल दिया, ये लो जनरेट आ गया। ये लो ये उठा लो, कम लेना ना आपको, ये डाल दो, ये लो ये उठा लो, ग्रीन ऑयल डाल दो। तो अभी ये आ जाएगा।
नहीं, तो आप ये ग्रेडियंट टूल जनरेटर है, तो यहाँ से आप ग्रेडियंट उठा उठा के लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बॉक्स शेडो है, तो बॉक्स शेडो के लिए भी आपको ऐसे ही टूल मिल जाएंगे। ये देखो, जैसे लेना ना आपको वैसे ले लिया, और ये लो, ये एक लाइन उठा के डालोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया border radius.com से ले ही लोगे। और अब आप एक एक दो पेज दोगे ना मुझे, तो फिर मैं आपको एनिमेशन बताऊंगा कि जैसे ओवर एनिमेशन होता है ना, अब ऐसे धीरे से आता है, वो सब बताएंगे अपन। हाँ, आज के लिए इतना काफी। अब मुझे है ना, देखो, आप मुझे पेज दोगे, कम से कम भी 2 पेज दोगे आप बना के। मंडे को नहीं, बुधवार को। बुधवार तक के आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप कोई भी 2 पेज उठा लो ऑनलाइन और बना लो। ठीक है, अब सारी चीजें ना एडवांस चीजें आएगी, रोज नई प्रॉपर्टी आएगी आपके लिए। अभी ट्रांजैक्शन बाकी है, की फ्रेम बाकी है, एनिमेशन बाकी है, ये सारी चीजें बाकी है आपके लिए। ठीक है, हाँ? चलो एक चीज और बता देता हूँ। सर उसने 2 क्लास पहले ले रखी है, लूज मोशन है आज पहले और क्लास ज्वाइन कर रहा है ना, ज्यादा हो जाएगी। कौन बोला? ये आकाश आया ना, नया स्टूडेंट आज। कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेगी ना, कोई बड़ी बड़ी क्लास नहीं है। हाँ, मानो सोच रहा है राउंड फिगर में सही रहेगा वीडियो। अब देखो सुनो, देखो जैसे ये H2 लिया है, ठीक है ना, ये H2 लिया, ठीक है, ये H2। अब इसके अंदर एक टैग होता है, CSS की प्रॉपर्टी होती है आफ्टर और बिफोर। ठीक है ना, ये देखो, अब जिसके अंदर लगाना ना उसका टैग का नाम डाल दो यहाँ पे, ये यहाँ पे उस टैग का नेम डाल दो। ठीक है, तो 4 लगेंगे इसके अंदर, 4 चार हो गई तो वो कैसे हुई? ये ये देखो, ये लगता ही है। लगता ही है भाई, ये तो प्रॉपर्टी CSS वालों ने दी है। वो लगाते हैं, वो पूछ रहा हूँ सर। अबे यार, तो CSS वालों ने दी है। तो पूछेगा वेबसाइट क्यों बनाते हैं? अब देखो, पापा से मुझे लिस्ट तो लाए थे। अरे रुको, अब ये देखो, सुनो, अरे ओ, अब ये देखो, बात नहीं भाई, ये आफ्टर, ये देखो, ये आफ्टर। ठीक है, अरे ये है ना, आप CSS से कोई कंटेंट ऐड कर सकते हो HTML के अंदर। कुछ भी अगर CSS से कंटेंट आपको ऐड करना है तो वो आप CSS के थ्रू कर सकते हो, आपको HTML में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और वो एक साथ हो जाएगा। जैसे मान लो ये इसके अंदर आपने 4 पी टैग डाल रखे हैं, ठीक है, ये सब पी आ रहा है। अब इन सब के आगे मुझे कुछ लिखना है, या मुझे एरो लगाना है, सॉरी एरो नहीं लगाना, मुझे गोल बॉक्स लगाना है, गोल 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 आता है ना वो। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो पी कर दूंगा, तो ये देखो एक साथ सभी का आगे ऐड हो जाएगा। पहले ये jQuery में होता था, अब मुझे ये आफ्टर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया, इसकी जगह ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, और इसके अंदर जो इनलाइन टैग की प्रॉपर्टी होती है सारी डाल दी। इनलाइन टैग का मतलब कल अपन ने बात की थी, नहीं की थी क्या? नहीं की सर। वाह, चलो ये तो बाद में करेंगे फिर। अब इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, हाइट 10 पिक्सल, विड्थ
जितनी आपको चाहिए 10 पिक्सल बॉर्डर, सॉलिड 1 पिक्सल, रेड, येलो, ये गोला आ गया। या फिर इसको दे दो बैकग्राउंड रेड, लो आ गया। अब ये आपको पहले चाहिए, तो पहले चाहिए तो आप इसके आफ्टर की जगह बिफोर, तो ये भैया पहले आ जाएगा। ये होता है आफ्टर और बिफोर, ठीक है। इसको हाँ हाँ दोनों तरफ चाहिए, तो इसको कॉपी करो और ये करो और इसको आफ्टर कर दो, ये दोनों तरफ आ गया। और ठीक है, हाँ सेंटर के लिए फिर आपको पोजीशन लगाना पड़ेगा, फिर आपको सीएसएस की नॉलेज होनी चाहिए ना भाई। मैंने तो बॉक्स लाके दे दिया, अब सेंटर लेफ्ट राइट टॉप तुम्हें जो करना कर लो। मार्जिन माइनस थोड़ा कर दो, ठीक है। तो ये आफ्टर बिफोर हो गया। अक्सर अपनी फोटोशॉप की क्लास में वक्त हो गया। हाँ सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ सर। ये हम उसको यूज कर सकते हैं ना 2000 देके आफ्टर। हाँ ये यूज करो ना आराम से। एंड में दिस रिकॉर्डिंग तेरी जीतू भाई पूरन ने ये बोल के पूछ लिया ऐसे सलाह लेने लगे ना आतंकवादी हो। गलती कर कोडिंग को भेज देना जीतू भाई। अरे ये तो दूसरी है, मेरी है। अरे अपने का बोलने वाला कोडिंग को भेज दो। अरे मजा ना आए देख के। क्या की बात। अरे अभी प्रयोग कर लेना इस पर, ये बात अच्छा बढ़ा दिया क्या? एसपीजे लगा रहा हूं। अरे वाह, चलो अब एसपीजे क्लास तो तू ही लेगा। क्या बनाया यार। अबे एसपीजे फाइल लगाइए बेटा। अच्छा ये पहले उठा रखा था सही। इमेज के जगह एसपीजे लगा दी। हां मैं तो फोटोशॉप की क्लास ले लिया। अरे अपन यही लेके पाके दिल्ली अपनी टेक्निकल हो लिए। जीतू भैया पहले कोडिंग भेज दो। अभी चेक करते हैं। सर कहाँ जा रहे हो क्लास में? अरे तो 12 बजे आना तो तुम बच्चों को। 10 मिनट दे देना 10 मिनट। अब कौन सी क्लास है सर? फोटोशॉप पढ़ने वाले आज से स्टार्ट कर दिया। तुम प्रैक्टिस भी करोगे, क्लासेस लोगे सारी सारी। अरे यार कुछ तो पढ़ने पड़ेगा सब में से। आगे वाला समझ नहीं आएगा फिर। अभी देखो श्याम वाले भी लोग। अरे फोटोशॉप सर जी ने भाई फोटोशॉप कंप्लीट कर दिया है जीतू भाई। इस कोडिंग को भेज दो। मेरे पास तो है, मेरे पास तो